हेलो फ्रेंड, मैं अनामिका। वेलकम टू अनामिका क्रिएशंस। आज मैं आपको ये बच्चों का फुल स्वेटर का फुल मेजरमेंट बताऊंगी, पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरी इसकी वीडियो मैं बताऊंगी इसमें आपको कि पूरा इसकी कितनी लंबाई कैसे की है, यहाँ की घटाई कैसे की है, गले की बटन की पट्टी कैसे बनाई है, गले की ये घटाई कैसे की है, गला के फंदे और ये सुई से इसको बंद करा है, वो पूरा फुल मेजरमेंट पूरे स्वेटर की मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। तो ये पूरा वीडियो ज़रूर आप देखें और मैं पूरा वीडियो देखने के बाद आप इसे बनाएं। देखिए बहुत अच्छी स्वेटर बनेगी, बिल्कुल रेडीमेड लुक वाली ये स्वेटर है। बिल्कुल ये देखिए 2 से 3 साल के बच्चे की ये स्वेटर है, फुल बाजू की स्वेटर है ये। और ये डिज़ाइन भी बहुत प्यारी है, इसके साथ साथ मैंने इसमें इसकी डिज़ाइन भी बता रखी है। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट करना ना भूलें, ताकि और भी मुझे इंस्पिरेशन, आप अच्छे कमेंट्स लिखते हैं तो मुझे बहुत अच्छी इंस्पिरेशन मिलती है इससे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। लेट अस स्टार्ट। ये पहले मैंने पीछे का पल्ला तैयार कर लिया हुआ है। पीछे के पल्ले के लिए ये देखिए, ये इसकी ये बॉर्डर हमने डिजाइनर फंदे वाले डाले हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये वीडियो मैंने बना के डाल रखी है। और इसकी बॉर्डर 76 फंदे की डाली है, और उसके बाद 76 फंदे डाल के उसके बाद 2.5 इंची का बॉर्डर बनाया है मैंने। 2.5 इंची का ये बॉर्डर बना है। उसके बाद इसकी लंबाई हमने टोटल 2.5 इंची के बाद इसकी 9 इंची ये हमने पूरी बुनाई की है। ये डिजाइन डाल के इसकी बुनाई की है। और उसके बाद ये 4 3 2 1 की घटाई की है। 2 से 3 साल के बच्चे की है ये। और ये डिजाइन ऐसी है जो काफ़ी फैलती है, तो आपको फंदे बॉर्डर के बाद बढ़ाएंगे नहीं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने सिर्फ 4 फंदे इसमें ऊपर बढ़ाए हैं, फिर भी देखिए ये कितनी फैली हुई है डिजाइन। 4 फंदे सिर्फ बढ़ाए हैं, उसके बावजूद इतनी फैली हुई है। तो चलिए, और आगे का पल्ला भी मैंने बॉर्डर बना लिया है। ये देखिए आगे का पल्ले का बॉर्डर बना लिया। अब इसमें मैं डिजाइन स्टार्ट करूंगी। तो डिजाइन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं बॉर्डर के बाद 2 फंदे आप सीधी उल्टी की बुनाई कर लें, उसके बाद डिजाइन स्टार्ट करें तो अच्छे से फिट बैठती है। तो 2 फंदे मैं सीधे और उल्टे की बना लेती हूँ। और उस पहले 4 फंदे बढ़ाने हैं, तो यहाँ 2 साइड में बढ़ा देंगे और 2 बीच में बढ़ा के मैं ये फंदे 2 लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ। साइड में पहले फंदे बढ़ाएंगे तो साइड में हमने एक फंदा, पहला फंदा तो हम उतारेंगे, और उसके बाद ऐसे और ये ऐसे, ये फंदे बढ़ाने का, ये ऐसे हम फंदे बढ़ा लेंगे। उसके बाद सीधा बुन लेंगे। फिर तो हमने 76 फंदे डाले हैं, बस 80 फंदे मुझे करने हैं। 4 ही फंदे बढ़ाऊंगी मैं। ऐसे सीधा और उल्टा पूरा बुन लेते हैं। बीच में मैं 2 फंदे और बीच बीच में बढ़ा दूंगी, और लास्ट में एक फंदे बढ़ाऊंगी। ये हमने कंप्लीट कर लिया 2 लाइन, एक उल्टी और एक उल्टी, एक तरफ सीधी और एक तरफ उल्टी। और अब हम इसमें, और ये बॉर्डर मैंने 11 नंबर की सिलाई से बनाया है। ये बेबी वूल है ऑसवाल की नॉर्मल, और ऊपर मैंने 10 नंबर के लगाए हैं सिलाई। तो अब इसमें हम डिजाइन शुरू करेंगे। तो डिजाइन के लिए पहला फंदा एज स्टिच उतार लेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे, और ये 10 फंदे की डिजाइन है। आप चाहें तो इसे गैप इसमें ज़्यादा कम कर सकते हैं, क्योंकि ये फैलती है बहुत डिजाइन, तो आप इससे ज़्यादा गैप भी कर सकते हैं। 8 फंदे की गैप मैंने की है बीच में। आप चाहें तो 10 फंदे की कर सकते हैं, या 12 फंदे की कम कम आप डाल सकते हैं इसमें। मैं तो जितनी आपको चौड़ाई चाहिए उस हिसाब से आप बॉर्डर के बाद अगर फंदे ना बढ़ाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। 10 के मल्टीपल में करके आप फंदे कर लें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो अब ये मैंने 3 ये बना लिया। उसके बाद ये डिजाइन स्टार्ट होगी। तो डिजाइन अब ये देखिए, यहाँ ये एक के बाद ये 2 के बाद ये तीसरी ये पे जो ये है 2 लाइन दिख रही है आपको, ये एक, ये 2, और तीसरे लाइन पे हम ऐसे फंदे लेके निकाल लेंगे। ये ऐसे लंबा खींचेंगे इसको, क्योंकि हमें इसको इसकी बुनाई करनी है। और ये दोनों फंदे ऐसे एज स्टिच उतार लेंगे। फिर ये इस वाले में भी ये 2 फंदे ये करके नीचे इधर भी वैसे ही निकाल लेंगे। और इसको ढीला ही बिल्कुल रखना है, हमें टाइट नहीं करना है। और अब ये दोनों को
इस पे या तो उतार लें आप, या ऐसे खींच के या तो उतार लें, या ऐसे खींच के इसको ऐसे इधर से एक बार तो इधर से सीधा लेना है, उसके बाद फिर इसको लूज ही रखना है और फिर पीछे से जैसे हम सीधा बुनते हैं वैसे ऐसे ये बुन लेंगे। उसके बाद फिर फंदे आगे करेंगे और 8 फंदे उल्टे, 2 3 4 5 6 7 8 और फिर उसके बाद अब ये फिर हम ये 2 के बाद तीसरे पे ऐसे ये खींच लिया हमने, ये देखिए लंबा सा खींचेंगे और इसको ऐसे पकड़ के रखेंगे और फिर ये 2 फंदे उतार लेंगे। फिर ये इसमें भी हम 2 के बाद तीसरे पे 2 लाइन दिखती है उसके तीसरे पे ये करके फिर इसको ऐसे ही ये चारों फंदे को 2 खींचे हुए और 2 ये को ऐसे लेके लूज रखेंगे तो ज़्यादा अच्छी बनेगी खुली खुली। फिर इधर से ले लेंगे, फिर इसको आगे से ले लेंगे, एक बार आगे से एक बार पीछे से, दोनों तरफ से ले लेंगे। फिर फंदे आगे करेंगे, फिर ये 8 फंदे उल्टे बुनेंगे। उल्टी तरफ पूरी उल्टी उल्टी ही बुनाई होगी। कितने 2 4 6 7 8। अब फिर से फंदे को पीछे किया और ये 2 फंदे ऐसे ही ये पूरी डिजाइन हम ये लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। फिर 2 फंदे उतारे, फिर ऐसे खींच के फिर ये ले लेना, फिर एक बार इधर से और एक बार ये इधर से। थोड़ा लूज रहेगी तो अच्छे से आती है, तो लूज लेके हम अगर फंदे करेंगे। थोड़ी टाइट ये हो गई है, आप ये गलती ना करें, लूज ही रखें बिल्कुल। ऐसे ही हम ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में भी हमारा सेम वैसे ही करना है। ये दो फंदे हमने उतार के ये इधर का लेके 2 फंदे उतार लिए हैं और इधर लास्ट वाले में ये 2 पे ऐसे खींच लेना है, लूज रखना है ताकि आसानी से हमारे 4 फंदे एक साथ बुनाई में आ जाए। ये हो गई। उसके बाद फिर इधर से फिर अब ये 3 फंदे उल्टे और ये लास्ट के फंदे ये सीधे। उल्टी तरफ पूरी हम उल्टी बुनाई करेंगे, उल्टी तरफ हमारी ये पूरी उल्टी ही रहेगी, तो उल्टी तरफ में पूरी उल्टी बुन के आ जाए। ये उल्टी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब सीधी तरफ से हम एक फंदा एज स्टिच का और फिर 3 फंदे उल्टे, उसके बाद ये 2 फंदे जो हमने सीधे डिजाइन वाले हैं उसको बस सीधा बुन लेंगे और फिर 8 फंदे उल्टे 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये दिख जाएगी 2 डिजाइन वाले फंदे हमारे। और फिर ये 2 फंदे सीधे, फिर 8 फंदे उल्टे। ऐसे ही हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। आठ और फिर ये सीधे पूरी लाइन ऐसे ही कंप्लीट कर ले। ये लाइन कंप्लीट करके अब फिर से रॉन्ग साइड हम पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे। और ये 4 लाइन की डिजाइन है, तो ये लास्ट 4 लाइन में हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये 3rd लाइन है, तो ये रॉन्ग साइड में हम पूरी उल्टी उल्टी बुनाई कर ले। ये हमारी 4th लाइन कंप्लीट हो गई। अब हमारी यहाँ से नेक्स्ट डिजाइन शुरू होगी।
तो फिर से वैसे ही एक फंदा सीधा करके 3 फंदे उल्टे, एज स्टिच के बाद 3 फंदे उल्टे, और उसके बाद ये जो डिजाइन यहाँ से ये देखिए ये 3 फंदे दिख जाएंगे हमें, 3 लाइन की। आप जब बनाने लगेंगे तो आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगी। और ये ऐसे ही लंबा खींचना है बिल्कुल, क्योंकि 3 फंदे के नीचे से हमने लिया है। और ये इधर भी 2 फंदे उतार के फिर इधर भी सेम वैसे ही 3 फंदे के नीचे से लेना है और ऐसे लंबा बिल्कुल लूज रखना है ताकि, और फिर ये चारों फंदे को इस तरफ करके और ऐसे निकाल लेना है। अगर ये ऐसे नहीं निकल रही है तो आप एक बार दूसरी सिलाई पे रख के फिर इधर से और फिर इधर से फिर फंदे आगे करके 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी फिर ये 3 दिख जाएगी आपको ये जाली जैसी यहाँ पे। ये देखिए ध्यान से देखिएगा, तो आप जब बनाने लगेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और फिर इसको ऐसे लंबा सा खींचना है ताकि ये धागा हमें लंबा चाहिए। और फिर इधर भी ऐसे ही ये खींचना है। फिर उसके बाद ये चारों को एक लेके एक आगे से और एक पीछे से 2 फंदे इसी में हमें निकाल लेने हैं। 4 फंदे का फिर 1 फंदा, तो इसमें थोड़ी ऊन ज़्यादा लगती है, तो आप उस हिसाब से, अगर किसी स्वेटर में 200 ग्राम लगती है बच्चे के, तो इसमें आप 250 ग्राम ऊन लग जाएगी आराम से। तो आप मेजरमेंट उस हिसाब से लेके आप ऊन लेना। फिर से 8 फंदे उल्टे, फंदे आगे करके 8 फंदे उल्टे ले लिए। उसके बाद फिर से फंदे पीछे किए, फिर सेम वैसे ही 2 फंदे उतारे, फिर ये इधर वाले को भी ऐसे ही 3 फंदे के नीचे से लेना है, 3 जो लाइन दिखेगी उसके नीचे से लेना है और ये सीधा खींच के, और ऐसे ही पूरी ये हम यहाँ 9 इंची तक हम पूरा बुन लेंगे इसको, स्वेटर को। ये पल्ला पूरा ऐसे ही हम तैयार कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से घटाई स्टार्ट करेंगे। तो घटाई के टाइम पे फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ऐसे पूरी ये पल्ले मैं बना लेती हूँ। इसकी जितनी लंबाई चाहिए थी उतनी ये बन चुकी है। तो अब हम इसकी मुड्ढे की घटाई करेंगे। तो मुड्ढे की घटाई के लिए ये रॉन्ग साइड पे हम आ गए। रॉन्ग साइड पे आके अब ये देखिए यहाँ से हमें 4 3 2 1 घटाई करनी है। तो 4 3 2 1 के लिए पहले ये 2 फंदे लिए हमने, और न ज़्यादा टाइट न ज़्यादा लूज, बिल्कुल नॉर्मल ये करनी है। एक फंदा घट गया, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 फंदे घट गए। उसके बाद हमें पूरा उल्टा उल्टा बुनना है। ये लाइन पूरी बुन लेते हैं, फिर इधर से सीधी तरफ से फिर घटाई करेंगे हम। अब ये उल्टा बुन के हम सीधी तरफ आ गए हैं। सीधी तरफ फिर हमें डिक्रीज करने हैं फंदे। तो ये फंदे को ऐसे कर लिया। ऐसे करने से क्या होता है कि जब हम घटाएंगे और ये सीधी तरफ घटाएंगे तो ऐसे ये अंदर से लेके घटाएंगे। ये 1 2 3 4 से हमने घटा लिया। उसके बाद फंदे के अकॉर्डिंग हम बुनाई करते चले जाएंगे। एक फंदा सीधा बचेगा इसमें, और ये 2 उल्टे, 8 फंदे उल्टे बुनेंगे। 10 फंदे की डिजाइन है, 8 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे ये सीधे। फिर अब ये लास्ट में आके हमने फिर इधर से उल्टा बुनाई की।
अब ये लास्ट के जो फंदे हैं, इसे एक फंदा ये सीधा बुन के और ये लास्ट वाले फंदे को ऐसे उतार लेंगे, उसे बुनना नहीं है। और फिर इस तरफ जब हम घटाई करेंगे तो इसको इस पे रख के इसके ऊपर से ऐसे ये धागा ऐसे खींच के ऊपर से रख के, सॉरी, ऐसे इस पे रख के ये धागा खींच लेंगे, नहीं तो ये फंदा खींच जाएगा। ऐसे ये एक फंदा ऐसे घट गया हमारा। फिर उसके बाद दो फंदे हम, अब 3 फंदे घटाने हैं तो 2 फंदे हम फिर ऐसे ही घटा लेंगे। तो और 3 उधर से जो लास्ट फंदा आएगा ना, तो उसे हम बुनेंगे नहीं, उतार देंगे। तो ये देखिए, ये इस तरीके से घटाई हम कर लेंगे। तो ये पूरी हम ऐसे ही 4 3 2 1 पहले घटा लेते हैं, फिर हम गले के बटन की पट्टी बनाएंगे इसमें। ये पूरे फंदे की घटाई हमने कर ली है, तो टोटल हमारे 20 फंदे घट गए हैं। 4 3 2 1, तो 10 फंदे इधर और 10 फंदे इधर, 20 फंदे घट गए हैं। तो 80 फंदे थे, तो हमारे 60 फंदे इसमें बीच में रह गए हैं, हमने काउंट कर लिया है। तो अब हम 30 फंदे बुनेंगे पहले। 60 फंदे ये रह गए हैं, तो 30 फंदे आधा आधा पहले कर लेंगे। आधा आधा करने के बाद उसी में से पहले आधा करके ले आते हैं, फिर आगे उसके बाद दिखाएंगे। अब ये 60 फंदे टोटल हैं, तो अब इसमें हमने 27 फंदे इधर बुन लिए हैं। 30 का आधा 60 का आधा 30 हो जाएगा, 30 फंदे हो जाएंगे। और उसमें हमें 3 फंदे बीच में ये लेने हैं, 6 फंदे। तो 30 में से 27 फंदे इधर ले लेंगे और 27 फंदे इधर लेंगे, तो बाकी जो 3 फंदे बीच के हैं, तो ये 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो जाएंगे। तो अब ये 6 फंदे 27 फंदे बुन के उसके बाद हम 6 फंदे उल्टा सीधा बॉर्डर बना लेंगे। जो बॉर्डर हमने बनाई है वो बॉर्डर बना लेंगे। 2 3 4 5 6 फंदे ये हमारे अब ये बटन पट्टी के ये 6 फंदे बन जाएंगे। आपको जितने भी बटन पट्टी के करने हैं उसी हिसाब से हाफ हाफ अकॉर्डिंग दोनों तरफ बीच के उतने 6 फंदे छोड़ के बाकी हाफ हाफ हम कर लेंगे। तो अब इधर भी हम काउंट कर लेते हैं कितना होगा। तो 4 6 10 12 14 27, इधर भी 27 और इधर भी 27। अब इसे फिर यहाँ से हम ये डिजाइन शुरू कर देंगे। तो अब ये जैसे डिजाइन बन रही है वैसे बना लेंगे। और उसके बाद ये फंदा पूरा हम ऐसे, फिर जब इधर से उल्टी तरफ आएंगे तो उल्टी तरफ हमें जहाँ ये ध्यान रखना होगा, जहाँ ये बॉर्डर है वहाँ हमें बॉर्डर बुनना है। ये डिजाइन हमारी आ रही है तो डिजाइन बना लेंगे और उसके बाद पहले हम ये बॉर्डर बना लेते हैं इधर, फिर उल्टी तरफ आएंगे। अब इस तरफ उल्टी तरफ आ गए हम, तो उल्टी तरफ हम पहले 27 फंदे बुन लेंगे, उसके बाद बॉर्डर के फंदे हम बुनेंगे। तो 2 3 4 5 27 फंदे हम बुन लेते हैं। अब ये 27 फंदे हमने इधर के बुन लिए। अब हमारे ये 6 फंदे जो बॉर्डर के हैं वो इधर से अगर जो सीधा दिख रहा है उसे वो हम सीधा बुन लेंगे और जो उल्टा दिख रहा है वो उल्टा बुन लेंगे। 3 4 5 6 और फिर ये यहीं से हम इसे पलट लेंगे। अब इस पोर्शन को हम छोड़ देंगे और ये वाला पोर्शन ही हम बुनेंगे। तो हमने ये मुद्दा हमारा 6 इंच है, तो पहले 3 इंच तक हम इसे बुन लेंगे, उसके बाद हम गले की घटाई करेंगे। तो अब ये ऐसे ही, अब इधर से ही ऐसे हम ये यहीं से इसकी आधे से ही इसकी बुनाई शुरू कर देंगे। बॉर्डर बुन लिया पहले 6 फंदे, 3 4 5 6, फिर उसके बाद ये डिजाइन वाला शुरू कर लेंगे। तो ये ऐसे हम ये
3 इंच तक पहले बुन लेते हैं। उसके बाद ये पीछे का ये वाला पोर्शन होगा और पीछे की पट्टी यहीं से उठेगी, तो वो वाला पोर्शन में पहले इसको गले तक कर लेती हूँ। बटन पट्टी बनानी है, बटन के लिए होल देना है, तो होल के लिए हमने 6 फंदे का ये बॉर्डर है तो 3 फंदे बुन लिए हैं हमने, और उसके बाद फंदे आगे करके और ये जाली में दो दो का एक कर लेंगे, तो ये जाली बन जाएगी। तो ये बटन की होल हमारी ये बन जाएगी। तो 3 के फंदे के 3 फंदे हो गए। वापस से फिर ये डिजाइन हमारी बुन लेनी है आगे। तो ये ऐसे हम एक बटन होल बनाए हैं, दो आगे भी और जितने भी बटन होल बनेंगे बटन के लिए होल वैसे बना लेंगे। और उल्टी तरफ आएंगे तो इस फंदे को जो जाली वाला है उसको हम बुन लेंगे। तो 6 फंदे के 6 फंदे हमारे एक्स्ट्रा वैसे ही रह जाएंगे। अब ये उल्टी तरफ आ गए हैं तो उल्टी तरफ हमने ये उल्टी का उल्टा बुन गया, और ये जो जाली वाला फंदा है उसके बाद जो सीधा आ रहा था तो सीधा ही बुन लेंगे इसको, और वापस से फिर ये उल्टा सीधा कर लेंगे। तो ये हमारे बटन की होल बन जाएगी। ये देखिए इस तरफ से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये जाली सी बन गई, ये बटन की होल हमारी इसी में बन जाएगी। इसको अगर आगे बुनेंगे तो और ये गोला बन जाएगा। तथा जितने मुद्दे थे उसके आधे हमने ये बुन लिया है ये बॉर्डर के साथ। अब ये जो फंदे हैं ये 6 फंदे बॉर्डर वाले वो बुन लिए हैं मैंने, और इन फंदों को अब पिन पे पहले उतार लेंगे। ये 6 फंदे इसको पिन पे ऐसे कोई भी पिन आपके पास हो उस पे उतार के रख लेंगे, क्योंकि इसकी बुनाई नहीं होगी। और इसी से गले के जब फंदे उठाएंगे तो साथ साथ इसको उठाएंगे। अब हमने इसको इसमें डाल दिया। अब ये फंदे के साथ अब हमें गले की घटाई करनी है। तो गले की घटाई के लिए हमें 16 फंदे बॉर्डर पे रखने हैं। उसके बाद कितने फंदे बचते हैं? 2 4 6 8 10 12 14 16 फंदे हमारे गले के लिए ये रखने हैं। उसके बाद ये हमारे बचते हैं 2 4 6 8 10 11 फंदे बचते हैं। तो हम इसको 5 3 2 1 करके घटाई कर लेंगे। तो पहले हम 5 फंदे घटा लेंगे, 5 3 2 1 करके हम इसकी घटाई कर लेते हैं, और इधर ये 16 फंदे हम छोड़ देंगे इस तरफ। तो 5 3 2 1 की घटाई कैसे करेंगे ये देखिए। अब यहाँ से पहले ये सीधी तरफ है तो हमें इस तरफ से ऐसे एक फंदा घट गया, दो, तीन, चार, और ये 5। अब उसके बाद जैसे डिजाइन है वैसे हम बुनाई कर लेंगे। तो ऐसे ही उसके बाद फिर हम 3 घटाएंगे, और घटाई वैसे ही जैसे इसमें की थी, लास्ट वाले फंदे को उतार के उसके बाद करेंगे तो ये गोली शेप अच्छी आती है। तो हम ये कर लेते हैं। अब ये इधर से बुन के आ गए हैं, लास्ट फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे। फिर इधर हम 3 फंदे घटाएंगे। ऐसे ही कर करके हम ये अब 3 फंदे घटा लेते हैं। तो पहला फंदा उतारा हुआ है, इसको ऐसे करके इसके ऊपर से ले लेंगे तो ये हमारा एक फंदा कम हो गया। फिर उसके बाद ये 2 और ये 3। तो इस तरीके से हम ये पूरे में घटाई करते चले जाएंगे। ये फिर ही
डिजाइन है, तो बीच में ऐसे ही डिजाइन हमें बनाते चले जाना है। ऐसे करके हम ये बना लेंगे। ये गले की घटाई पूरी हम, अब ये 3 कर लिया, अब 2 और 1 करना है, तो हमारे 16 फंदे इधर रहने चाहिए शोल्डर पे। अब ये लास्ट के 1 फंदे रह गए हैं, तो 1 फंदे को हम वापस से फिर वैसे ही उतार देंगे, बस एक के ऊपर एक करके। तो अब ये हमारा पूरे 16 फंदे इसमें रह जाएंगे। अब इसमें जितना हमारा मुड्डा है उतने तक बस बुनाई कर लेंगे, 2 इंच और हमारी बुनाई हो जाएगी। तो ऐसे करके हम पहले ये पल्ले को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इधर वाले पोर्शन का बटन की पट्टी का फंदे उठाएंगे। तो वो कैसे उठाएंगे वो मैं आपको बताऊं। अब ये गले की बुनाई हमने कर ली है कंप्लीट। ये इतना ये करके घटाने के बाद गले की जितनी बुनाई होनी चाहिए उतनी कर ली है। आपको अगर छोटा गला चाहिए तो इसके ऊपर से भी आप और 4 इंच के बाद से भी घटा सकते हो कि 2 इंच ही रहे, 2.5 इंच ही रहे। अगर थोड़ा बड़ा गला चाहिए तो थोड़ा नीचे से घटाई करेंगे। अब हमें इसमें ये बॉर्डर के फंदे इसमें पीछे से उठाने हैं। तो पीछे से कैसे उठाएंगे, एक एक फंदे ऐसे करके पहले हम उठा लेंगे। ये जैसे ये एक फंदा जो इसमें है, इसमें से ये एक फंदा ये उठा लिया, एक फंदा ये उठा लिया, 2, एक फंदा ये उठा लिया, 3 फंदा ये, 4 फंदा ये, 5 और फंदा ये 6 फंदे हमने उठा लिए। ये बॉर्डर हमारे बनेंगे 6 फंदे में। अब हमें धागा लगाना है नया। अब ये दोनों गले के पल्ले बराबर हो चुके हैं, ये दोनों इसके बराबर में हमने बुनाई कर ली है। अब इसके पीछे के पोर्शन और आगे के पोर्शन को ज्वाइंट कर लेंगे। तो ज्वाइंट करने के लिए हमने 2 सिलाई ले ली है। दो सिलाई ले ली हमने, एक तरफ का धागा काट देंगे और एक तरफ के धागे को रखेंगे, और जितने भी फंदे हैं इसको हमने ज्वाइंट करना है। एक इधर का फंदा, एक इधर का फंदा लेके ऐसे पहले ले लेना है, फिर उसके बाद दूसरे फंदे को भी ऐसे ही ले लेना है और इस धागे को ऐसे टाइट से खींच लेना है, इसको इसी में साथ में ले लेना है ताकि ये लूज ना हो। और अब इसको ऐसे पीछे से फिर एक फंदा लिया इधर का और एक फंदा लिया, और अब इसको इसके ऊपर से लेके ऐसे बंद कर लेना है। फिर वापस से ऐसे ही एक इस आगे का और एक पीछे का लेके पहले बुन लेंगे हम, और इस धागे को साथ साथ लेके ऐसे खींच देंगे ताकि इसमें अंदर बंद हो जाए। और अब इसको ऐसे लेके बंद कर लेंगे। ये थोड़ा टाइट रखेंगे, इसको जब बंद करेंगे तो हम टाइट रखेंगे, लूज नहीं रखना है। अगर लूज रखेंगे तो ये शोल्डर पे ये झुकेगी, तो हमें शोल्डर बिल्कुल बराबर चाहिए, तो इसके लिए हमें टाइट रखनी है। तो अब ऐसे ये सारे फंदे पहले हम ज्वाइंट कर लेते हैं। इस धागे को साथ साथ हमें लेते रहना है ताकि ये धागा हमारा छूटे नहीं, अंदर ही बंद हो जाएगा। ये देखिए ये ऐसे बिल्कुल टाइट से ये बंद हो गई है। तो ये ऐसे ही हम यहाँ तक पहले बंद कर लेते हैं। अब ये लास्ट फंदा हमारा आ गया, इधर का लास्ट फंदा आ गया। तो ये लास्ट फंदे को इधर से लेके इधर से लिया, और इसको
ऐसे बंद कर दिए। अब उसके बाद जितने भी फंदे बचते हैं ये, इसे हमने ऐसे ये दोनों तरफ हमारा, हाँ, ज्वाइंट करने के समय एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये दोनों ये उल्टा और ये उल्टा रहे, सीधा पोर्शन अंदर होना चाहिए। ये ध्यान रख के हमें घटाई करेंगे, नहीं तो उल्टी पड़ जाती है तो पूरी उधेड़नी पड़ेगी। तो उल्टा पोर्शन हमारा बाहर की तरफ होना चाहिए, सीधा पोर्शन अंदर की तरफ होना चाहिए। अब हमें सारे फंदे को, मतलब यहाँ से अब हमें 15 फंदे, हमें सोल्जर में जो कितने हमने 16 फंदे रखे थे, इतने रख के, इतने छोड़ के बाकी को हमने घटा लेने हैं। तो बाकी हम कैसे घटाएंगे, ये हमारा सीधी तरफ है तो इसको हम ऐसे करके घटा लेंगे। तो हमारा टोटल फंदा था पीछे 60, तो हम इसमें से 28 फंदे घटा लेंगे, क्योंकि 16 हमने सोल्जर पे रखे हैं, तो 28 फंदे बीच के हम घटा लेते हैं पूरी। ऐसे करके 1 2, ताकि ये पीछे के गले के फंदे इस पर से हमें उठा लेने हैं, जितने भी फंदे होंगे उतने। तो ये हम ऐसे पूरी घटाई कर लेते हैं। अब फिर इधर को भी हम ऐसे ही घटा लेंगे पूरा, इधर के पोर्शन को भी पूरा 15 के 15 फंदे एक दूसरे पे करके, एक आगे एक पीछे करके, ये पूरा हम घटा लेते हैं। अभी लास्ट के फंदे को इसके ऊपर इसके करके, और एक फंदा बचेंगे तो इसको हम धागे को काट लेंगे पहले। अब इसको गठान बांध दिया, तो अब ये हमारा गला तैयार हो गया। ये देखिए कितनी अच्छी गोलाई में ये, इसको सीधा कर लेंगे। अब हम यहीं से फंदे उठाएंगे, पहले इन फंदों को बुन लेंगे। ये जो फंदे हमने पिन पे चढ़ाए हुए हैं, इन फंदों को बुन लेंगे, और तब जितने भी यहाँ से हमारी चेन बनती है उतने उतने फंदे हम उठाते चले जाएंगे। पीछे हमारे 32 थे, तो वो नहीं, हमारे 30 थे तो 30 फंदे, और साइड में थोड़े ज़्यादा होंगे। ऐसे ये हमारे फंदे उठा लेंगे। आप चाहें तो इसमें पीछे 3 2 1 घटा कर सकते हैं, पीछे थोड़ी सी गुलाई आ जाती है, लेकिन ठंडियों में ऊपर गला बंद रहता है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने इसे घटाया नहीं है। तो आप उस अकॉर्डिंग मतलब इसको ये कर सकते हैं। तो इसको हम अब फंदे उठा लेंगे इसके ऊपर से, तो ये हमारा गला पूरा तैयार हो जाएगा। ये हम गले की बुनाई करेंगे, तो इसके लिए हम अभी पहले ये जो बॉर्डर के धागे थे उसको हमने निकाल लिया है, सिलाइयों पे रख लिया है। अब यहाँ से हमें फंदे उठाने हैं, तो जितनी भी हमारी ये चेन दिख रही है उतने हम हर एक चेन में फंदे उठाते चले जाएंगे। ये धागा लिया हुआ है हमने, ऐसे ऐसे करके धागा में, अब ये एक चेन हो गई, नेक्स्ट चेन ये है। जितने फंदे इसमें उठेंगे हमारे उतने हम फंदे ऐसे करके उठा लेंगे। एक तरफ देखते हैं कितने फंदे उठ रहे हैं, सारे में हमें वैसे ही उठाने हैं। टोटल कितने फंदे होते हैं, एक ये चेन हो गई, फिर नेक्स्ट पे ये, जितनी भी चेन है हर एक चेन पे हमने फंदे उठाते चले, और ये धागे को ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे कर लेंगे ना, तब तो धागा हमारा बीच में लूज नहीं होता है। जो धागे हमने लिए हैं नए, उस धागे को ऐसे बांधते चले जाएंगे तो धागा टाइट हो जाएगा, कहाँ से हमने धागा लिया है वो पता नहीं चलता है। ऐसे हम हर एक फंदे पे उठाते चले जाएंगे। बीच में अगर गैप दिखेगी, अब जैसे यहाँ पे ये गैप दिख रही है, तो ये हम दूसरी बार जब आएंगे तो यहाँ पे ये फंदे हम उठा लेंगे। तो ऐसे करके हम ये पूरे फंदे हर एक चेन पे करके हम ये उठा लेते हैं। अब इधर हमने ये फंदे उठा लिए हैं, इसमें टोटल हमारे 35 फंदे हैं। बॉर्डर के 6 फंदे लेके, बॉर्डर के 6 फंदे छोड़ के 29 फंदे टोटल इसमें उठे हैं। अब आगे ये पीछे वाले पोर्शन में भी ऐसे ही जितनी चेन है
उतनी हम लगा लेंगे और इधर भी उतने ही फंदे होने चाहिए, 29 फंदे इधर भी होके और ये 6 फंदे ये होके 35 टोटल हो जाएंगे। तो टोटल हम ये ऐसे ही इधर तरफ भी, अब यहाँ कॉर्नर पे थोड़ा सा गैप दिखेगा तो यहाँ 1-2 फंदे हम ज़्यादा कर लेंगे। अब जैसे ये यहाँ कॉर्नर है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा गैप दिख जाता है तो इसमें हम 1 फंदे और एक्स्ट्रा ले लेंगे ऐसे। तो ये टोटल 30 फंदे हो गए एक तरफ, मतलब 36 फंदे हो गए। और अब हर एक चेन पे हम लेते चले जाएंगे ऐसे ही, जितनी भी चेन दिख रही है हर एक चेन पे हमें टोटल पूरे हम ऐसे ही फंदे ले लेते हैं पहले, फिर काउंट करेंगे कितने फंदे हुए। अब इधर हमने 29 फंदे इस तरफ भी उठा लिए हैं, बीच में जितने भी थे उतने टोटल कर लिए हैं। अब ये पिन के फंदे को हम बुनते हुए ऐसे बुन के ले लेंगे। तो ये हमारा इधर भी 35, उधर भी 35 हो जाएगा। तो हम ये पहले पूरा ये कर लेते हैं, उसके बाद टोटल फंदे गिन लेते हैं कितने हुए। उसके बाद हम ये सीधे उल्टे की जैसे बॉर्डर बनाई थी वैसे बनाएंगे। टोटल हमारे ये 104 फंदे हुए हैं, तो 35 और 35 70 फंदे हो गए दोनों साइड से, और बीच में जितने फंदे हुए टोटल लेके हमारे 70, और ये 104 हो रहे हैं। तो मतलब 70, 30, 100 और 34, 34 फंदे पीछे हुए। तो वैसे ही हम पूरी ये अब इसकी उल्टी और सीधी की जैसे बॉर्डर ये है ऐसे ही बॉर्डर हम पूरी बुनते चले जाएंगे। 11 नंबर की सिलाई से हम बुन रहे हैं। ऐसे उल्टा और सीधा ये पूरे फंदे हमारे डल चुके हैं। हम 5 लाइन ऐसे बनाएंगे पूरी उल्टी और सीधी की। पांच लाइन बनाने के बाद उसके बाद हम इसकी सुई से सिलाई करेंगे तो उसका बनाएंगे आगे। तो 5 लाइन हम ऐसे ही पूरा बना लेते हैं। 5 लाइन बन गई है हमारी बॉर्डर। इसके बाद अब हमें फोल्डिंग वाला ये बनाना है बॉर्डर। तो उसके लिए पहला फंदा सीधा है तो सीधा उतार लेंगे, फिर फंदे को आगे करेंगे और उल्टा बुन लेंगे, सॉरी सीधा बुनेंगे, आगे करके उल्टा उतार लेना है, फिर फंदा पीछे करके सीधा को बुनते चले जाना है। फंदा आगे करके उल्टा उतार लेना है, पीछे करके सीधा बुनते चलाना है। फंदा आगे करके उतार लेना है, पीछे। ऐसे ही हम फिर उल्टी तरफ से हमारा ये वाला फंदा सीधा रहेगा, उल्टा जो है आगे से, तो उल्टी तरफ से हमें इसे सीधी तरफ सीधा जो पड़ेगा वो उतारना पड़ेगा हमें। रॉन्ग साइड में अब हमें जो उल्टा फंदा होगा उसे उतारना है और फिर फंदा पीछे करके सीधा फंदा उतार लेना है, और आगे से जो उल्टा फंदा दिखेगा उसे बुन लेना है और सीधे फंदे को उतार लेना है। फिर फंदा को आगे करके उल्टा बुन लेना है, पीछे करके सीधा उतार लेना है। ऐसे ही हम 2 लाइन और बनेंगे, 4 लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। सीधा उतार लेना है फंदा आगे पीछे करके और आगे करके उल्टा बुन लेना है। ऐसे ही हम आगे उल्टा करके ये बुन लेंगे। ये 4 लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसे सुई में धागा हमने घुसा लिया है। धागा थोड़ा लंबा हम रखेंगे क्योंकि धागा छोटा नहीं होना चाहिए। और अब ये इसकी सिलाई हम करेंगे। तो ये आगे वाला जो पोर्शन है उसे ऐसे लेना है हमें, ऐसे लेके ऐसे ही कर लेना, और पीछे वाले को
ऐसे लेना है। उसके बाद ये जो धागा हमने लिया है, ये जो फंदा है हमारा, इसमें से ऐसे लेके ये आगे वाले से ऐसे जो सीधा दिख रहा है हमारा आगे को, उसको उल्टी साइड से लेना है। और उसके बाद इधर जो फंदा लिया हमने, ये दिख जाएगा हमें फंदा, इधर का जो ये फंदा है इसे ऐसे लेना है, ये जो फंदा है, और इसे ऐसे ले लेना है। फिर से ये फंदा जो हमने लिया इसको ऐसे लेना है और इसको ऐसे लेना है। थोड़ा सा बुनने के बाद, ये सिलाई होने के बाद ये दिखने लग जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे। और हमें बहुत ज़्यादा लूज या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। ये देखिए अब दिखने लग जाएगी हमारी। फिर ये फंदा जो यहाँ से उतारा, इसी फंदे को वापस से इसमें ये लेना है। ऐसे हम ये पूरी सिलाई कर लेंगे, ऐसे ही हमें पूरी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए अब ये दिखने लग गई है हमारी। अब ये हमने पूरी सिलाई कर ली है। अब ये लास्ट में इधर से ये ऐसे लेके ये लास्ट में ये धागा, और ये अब इसको खींच लेना है। उसके बाद इसको ऐसे लेके बंद कर लेना है। फिर इधर से ऐसे अब ये धागे को काट लेंगे हम। ये देखिए ये हमारा गला बनके कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो पहले हम बाजू को अटैच करेंगे, उसके बाद पूरी सिलाई करेंगे। ये देखिए ये हमारा गला बिल्कुल गोल बन के तैयार हो चुका है। अब हमें सिलाई करनी है। तो बाजू को हमने यहाँ से पहले, ये सीधी तरफ है, इसको इधर लेंगे, ये बीच वाले पोर्शन पे लेंगे, और ये बाजू का जो ये बाजू हमने बुन लिया हुआ है, बाजू में हमने 35 फंदे लेके यहाँ, और उसके बाद हर छठी सिलाई पे बढ़ाते हुए यहाँ तक हमने टोटल जब तक 66 फंदे तक यहाँ बढ़ाए हैं। उसके बाद मुझे चौड़ाई लगी है बराबर इसकी इतनी, ये देखिए इसकी इतनी ऐसी चौड़ाई जो है ना ये बराबर होनी चाहिए, इतनी इस हिसाब से देख के हमने चौड़ाई इसकी बाजू की होनी चाहिए, उतना हमें कर लेना है। तो उतने में हमारे फंदे बराबर उतने ही हो जाते हैं। आप 66 68 जितने भी फंदे करेंगे, मतलब 70 फंदे अगर बॉर्डर में हैं, जितने भी आपने बॉर्डर शुरू किए हैं पल्ले के, उतना ऊपर बढ़ाने तक बढ़ जाए तो बिल्कुल सही रहती है। तो उस हिसाब से ये करके, और अब हमें क्या करना है, ये देखिए ये वाला पोर्शन सीधा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन उल्टा पोर्शन, और ये बीच का ये लेके एक तरफ इधर और एक तरफ ये बीच के पॉइंट को लेके, और यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे। तो ये उल्टा और ये उल्टा दोनों ये हुआ, ये बीच का पॉइंट यहाँ ले लिया, और अब ये यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे सिलाई होगी, और इधर से इधर आधी आधी करके हम सिलाई बाजू की करेंगे। तो ये बीच का पॉइंट लेके यहाँ पे हम, अब ये देखिए ये ऐसे हम सिलाई इधर से ऐसे और इधर से ऐसे, और इसको बांध देंगे तो ये मजबूत हो जाएगी। इसको नहीं भी बांधेंगे तो फिर हमें इधर से इधर के लिए अलग धागा लगाना होगा, आधा ये इधर आधा पोर्शन इधर बनेगा। ये देखिए कैसे बनेगा।
अब ये हुआ, ये एक ऐसे लेके ऐसे खींचते हुए ऐसे हम पूरी बाजू की सिलाई कर लेंगे। ये वाले पोर्शन की हम ऐसे पूरी सिलाई कर लेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक इसको एडजस्ट करेंगे। पहले आपको ज़्यादा एडजस्ट करने में दिक्कत हो तो मैं इसको ऐसे यहाँ से क्या करती हूँ, यहाँ से इस सिलाई से ही ऐसे फिक्स कर लेती हूँ, तो ये यहाँ अच्छे से सेट होगी। उसके बाद इधर से सिलाई करते हुए आएंगे तो ये बिल्कुल बराबर फिट ये बैठ जाती है। अब ये लास्ट में आके ये जैसे सिल गई, एक तरफ की ये पूरी सिल गई। इसको कट कर देंगे यहाँ से धागा। आप चाहें तो थोड़ा लंबा धागा छोड़ दें कि नीचे की सिलाई हो जाएगी, या तो पहले इधर की सिलाई कर लेते हैं। अब सेम इधर से भी वैसे ही सिलेंगे हम। अब ये आधी पोर्शन इधर रहेगी, आधी पोर्शन उधर हो गई, आधी पोर्शन इधर रहेगी। इधर भी सेम वैसे ही सिलाई लगा के और इधर ये पूरी सिलाई हम कर लेंगे। अब से मैंने ये पूरी ये सिलाई कर ली है। ये देखिए बाजू की पूरी ये सिलाई हो गई है। ये पूरी ये पोर्शन भी सिल लिया, ये भी पूरा सिल लिया। अब वैसे ही इस तरफ से भी हम सिलाई कर लेंगे। ये वाला पोर्शन का सिलाई मैंने पहले भी बता दिया था। अब इधर से इस तरफ भी मैं ये वाला जो साइड का पोर्शन है इसको जैसे हमने धागे में सुई लगा दिया, उसके बाद इधर से ये पहला धागा ले लिया और इधर से ये ले लिया। ये जो धागा था एक्स्ट्रा उसको कट करके अंदर कर देना है ताकि ये फंसे नहीं। इसको 2-3 बार ऐसे यहाँ से लेके सिल देंगे ताकि ये यहाँ पे फिक्स हो जाए अच्छे से। और उसके बाद ये एक इधर से एक नीचे से और एक ऊपर से ऐसे ले लेना है और फिर इधर भी एक ये चेन और ये चेन लेके सिलाई कर लेनी। एक एक चेन इधर की और एक एक चेन इधर की लेके, जैसे ये देखिए अब ये लिया, अब इधर से ये ली हुई है इसी को और फिर इसके ऊपर को ऐसे लेना है चेन को, फिर दूसरी तरफ ऐसे और ऐसे ही लेके हमें पूरी सिलाई कर लेनी है। फिर देखिए फिर ये चेन ली और ये नेक्स्ट वाली पे लेके सिलाई कर लेनी है। फिर ये ली, ये नेक्स्ट वाली पे लेके ऐसे सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए ये बिल्कुल रेडीमेड जैसी कहाँ से सिलाई हुई है बिल्कुल पता नहीं चलती। ये देखिए एक जैसी बिल्कुल ये डिजाइन बिल्कुल बराबर बैठ जाती है यहाँ पे। तो ऐसे ही हम पूरी सिलाई कर लेंगे और ये स्वेटर कंप्लीट हो जाएगी।